आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सेमी गवर्नमेंट जीएनएम कॉलेजेस में झारखंड में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड रहेगा 2026 में। जैसा कि आप लोगों को पता हो कि हमारे झारखंड में दो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, एक तो बीजीएच बोकारो है और दूसरा जो है बीसीसीएल धनबाद है। और इन दोनों कॉलेजेस में जो है एडमिशन के टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहने वाला है, तो वो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। अभी जो है कि इन दोनों कॉलेजेस का मैनेजमेंट सीट के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं किया गया है। इन दोनों का जो है मैनेजमेंट सीट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अगस्त के लास्ट वीक तक में जो है रिलीज हो जाएगा। आप लोग जो है अगर अभी से इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा तो आपका एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, एडमिशन में दिक्कत ना आए, इसीलिए जो है आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स को जो है प्रिपेयर करके रखना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहने वाला है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो आपका जो एडमिशन ईजिली इन दोनों कॉलेजेस में हो सकता है। अभी जो है बीजीएच बोकारो और बीसीसीएल धनबाद का जो है मैनेजमेंट सीट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है। अभी जो है 10 या 15 दिन का समय है, इसी के अंदर जो है बीजीएच बोकारो और बीसीसीएल धनबाद दोनों का ही जो है मैनेजमेंट सीट का फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास उतना समय नहीं रहेगा कि आप सारा डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकें। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखना है ताकि आपका एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीसीसीएल धनबाद में कौन सा डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा जब आप एडमिशन के लिए जाओगे जीएनएम के एडमिशन के लिए। तो अगर आप 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो इन कॉलेजेस में तो आपके पास जो है ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो है रहना चाहिए। आपके पास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट रहना चाहिए। आपके पास जो है 2026 का जीएनएम का एडमिट कार्ड रहना चाहिए, जीएनएम का मार्कशीट रहना चाहिए जो कि जब रिजल्ट आएगा तब निकलेगा। अभी तो जीएनएम का एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन आप पहले से ही देख लो कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहने वाला है। अगर आप झारखंड के हो तो आपका जो है झारखंड का डोमिसाइल लगने वाला है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST या OBC हो तो आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आप OBC हो तो आपका NCL लगेगा, नॉन क्रीमी लेयर, जो कि SDO या DC लेवल का होना चाहिए। CO लेवल का जो है यहाँ पे वैलिड नहीं रहता है, आपको SDO या DC लेवल का सर्टिफिकेट्स बनवाना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि इस तरह ये SDO और DC लेवल का किस प्रकार का NCL फॉर्मेट क्या दिखता है, आपको किस प्रकार का जो है सर्टिफिकेट्स को बनवाना है। वीडियो में बने रहिएगा, आपको मैं सर्टिफिकेट्स भी दिखाऊंगा कि कैसा सर्टिफिकेट्स आपका होना चाहिए। आपका जो NCL OBC NCL सर्टिफिकेट रहेगा वो 31 मार्च 2026 से पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। ये जो है 2025 का प्रोस्पेक्टस है, इसीलिए मैं आपको अभी से ही बता दे रहा हूँ कि आपका जो है OBC NCL वो 31 मार्च 2026 से पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब अभी आप बनवा सकते हो। और अगर आप EWS कैंडिडेट हो तो आपके पास जो है एक EWS सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि SDO या DC लेवल का होना चाहिए, वो भी 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। अगर आप SC ST या OBC हो, अगर आपके पास NCL सर्टिफिकेट नहीं है SDO लेवल का, तब आपको जो है जनरल कंसीडर किया जाएगा, मतलब आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। EWS के लिए भी अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा। और एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपके पास जो है SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास जो है कुछ फोटोज आपका होना चाहिए। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स का जो है रिक्वायरमेंट होता है जब आप बीसीसीएल धनबाद में एडमिशन कराने के लिए जाते हो। ये सब सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि बीजीएच बोकारो में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहता है। बीजीएच बोकारो का बात करें तो आपके पास जो है एडमिट कार्ड होना चाहिए 2026 का जीएनएम का, और रिजल्ट होना चाहिए जो कि मार्कशीट रहता है, कितना मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए वो। आपके पास जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए 2026 का। आपके पास जो है 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, एडमिट कार्ड और मार्कशीट तीनों ही होना चाहिए। और 12th का भी जो है पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और अगर आप SC ST हो तो आपके पास जो है एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि SDO या DC लेवल का होना चाहिए। अगर आप BC1 या BC2 कैंडिडेट हो तो आपके पास NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर आप बीजीएच बोकारो में एडमिशन लेते हो और आपके पास अगर 2025 का भी NCL है BC1 या BC2 का, तो अब आपका चल जाएगा। लेकिन बीसीसीएल धनबाद के लिए आपका जो है 2026 का सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। अगर आप बीजीएच बोकारो में एडमिशन लेना चाहते हो तो अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आपका अगर 2025 का भी है तो 31 मार्च 2025 के बाद का है तो भी चलेगा, लेकिन बीसीसीएल धनबाद में ऐसा नहीं है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आप SDO लेवल और DC लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हो तो अगर आप 2026 का बना लोगे तो सबसे अच्छा रहेगा। उसमें अगर आपके पास 2026 का रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर 2025 का रहेगा तो हो सकता है कि वो आपको बोले कि 2026 का लेके आओ। आप अपने सेफ्टी के लिए जो है 2026 का के लिए भी जो अप्लाई कर दो, अभी बहुत समय आपका बन जाएगा। अगर आप बीजीएच बोकारो में एडमिशन लेना चाहते हो तो जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आप बनाओगे उसमें स्पेसिफाई रहना चाहिए कि आप BC1 या BC2 कैंडिडेट के हो, वो भी NCL में। अगर आप EWS कैंडिडेट हो तो आपका जो है SDO लेवल का या उससे अबव लेवल का जो है SDO या DC लेवल का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 2025-26 का आपका वैलिड रहेगा, मतलब अगर आप 25 और 26 के बीच में बनवाए हो, 2025 का भी है तो आपका चलेगा। लेकिन अगर आप 2026 का बनवा लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी दिक्कत ना होना चाहिए।
अगर आप फिजिकली हैंडीकैप पर्सन हो तो आपका जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर जो कि सदर हॉस्पिटल में होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, उस लेवल का जो है फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवाना है। मतलब आपको सदर हॉस्पिटल जाके सदर हॉस्पिटल का ही होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं चलेगा। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स जो आपको रेडी करना है। मैं बस आपको एक ही सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप BCCL धनबाद या BGH बोकारो में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है 2026 का सारा डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। मतलब जैसे कास्ट सर्टिफिकेट और आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, या अगर आपके पास 2026 का रहेगा वो भी SDO या DC लेवल का रहेगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपको दोनों में से कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन ईजिली मिल जाएगा। और अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि BCCL धनबाद में जो है टोटल 30 सीट है, जिसमें से 15 सीट जो है वो मैनेजमेंट सीट है। और बात करें BGH बोकारो का तो BGH बोकारो में टोटल 40 सीट है, जिसमें कि 20 सीट जो है मैनेजमेंट है और 20 जो है वो ओपन सीट है। तो अभी जो है मैनेजमेंट सीट का दोनों ही कॉलेजेस का जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं किया गया है। कुछ दिन में जो है 1 या 2 हफ्ते के अंदर जो है दोनों ही कॉलेजेस का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने वाला है। तो आप लोग जो है ये सारा डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिए और आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि कभी भी जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो सकता है। तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो एडमिशन में, इसलिए आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है OBC NCL है जो कि SC लेवल का है। ये मेरा क्लियरली लिखा हुआ है कि आप क्रीमी लेयर पे बिलोंग नहीं करते हो, आप नॉन क्रीमी लेयर हो। इसी को जो है OBC NCL सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो कि SDO और DC लेवल का होता है। लेकिन मेरा जो है ये DC लेवल का है। जब लिखा ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर गोड्डा झारखंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर गोड्डा झारखंड। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर कुछ इस प्रकार का रहता है, डेट ऑफ इशू रहता है और इसमें लिखा रहता है कि आप क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हो, मतलब आप नॉन क्रीमी लेयर हो। तो इस प्रकार का जो आपका होना चाहिए। इसी प्रकार का जो है NCL होता है, मतलब आपको यही बनवाना है। और EWS का भी जो है सेम होता है, बस यहाँ पे आपका लिखा हुआ रहेगा कि आप EWS में हो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में हो, और सेम ऐसा ही रहेगा। ST SC का भी सेम ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे लिखा रहेगा कि आप शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो। तो बात करूँ लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का, मतलब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का, तो कुछ इस प्रकार का जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दिखता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और यहाँ डेट ऑफ इशू रहेगा। मतलब अभी यहाँ पे जो है आपका 2026 का होना चाहिए। वो भी कास्ट सर्टिफिकेट भी 2026 का होना चाहिए। और ये देख सकते हो ये ऑफिस ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर, मतलब SDO लेवल का है। ये जिस प्रकार का जो है आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।